बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो ये 9th क्लास को हम यहाँ पर उसके फिजिक्स सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लास सबसे पहले आपके पास टॉपिक लिख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल आता है, मोमेंटम पर आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड फोर्स पर न्यूमेरिकल आता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। अवर फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ईजी सा इसका फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू ma। Here F is known as a force which is kept in Newton। m का मतलब यहाँ पर मास होता है विच इज केप्ट इन kg, और a का मतलब एक्सीलरेशन होता है विच इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। जो अगर सवाल पेपर में आ जाता है कि अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, कि एक फोर्स है जो कि 3400 न्यूटन की है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर इतनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। ऑफ मास इज बॉडी ऑफ मास इज 85,000 ग्राम, और उस बॉडी का जो मास है वो 85 ग्राम है। फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। तो अगर ऐसा होता है पेपर में, क्योंकि जब पेपर में सारे सवाल मिक्सअप होकर आते हैं, सारे न्यूमेरिकल मिक्स होकर आते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किस चैप्टर से आया हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक तो लिखा हुआ नहीं होता। यहाँ हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो क्लास अगर आपको टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पर डेटा बनाकर इसके अंदर तमाम चीज़ों को देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो फॉर्मूला खुद ही आपके जहन में ट्रिगर हो जाएगा अगर याद होगा तो। फॉर्मूलाज को अपने पास चैप्टर वाइज अलग अलग करके अपने पास नोट बना लें कि भाई इस चैप्टर में इतने फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ये चैप्टर में ये फॉर्मूलाज हैं, सर ने इन फॉर्मूलाज पर काम किया है। तो अगर ऑर्गेनाइज करके काम करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे और अच्छी प्रैक्टिस भी होगी आपकी। सो लेट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर डेटा में हमें यहाँ पर लेके चलना है कि डेटा में आपको यहाँ पर सबसे पहले ये फोर्स की वैल्यू दी गई है। न्यूटन से हमने पहचाना, फोर्स से हमने पहचाना, और ये जो मास दिया गया है पीछे लिखा हुआ भी है मास, और यहाँ पर यूनिट ग्राम में दी गई है। और आपको फाइंड आउट यहाँ पर एक्सीलरेशन करना है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्लास यहाँ पर सबसे पहले फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। द फोर्स विल बी 3400 न्यूटन and the mass of the body is mass is equal to 85,000 ग्राम मिल रहा है आपको। और फिर यहाँ पर एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट और यहाँ पर रुकें और ये समझें, क्योंकि ये चीज़ भी बच्चे छोड़ते हुए निकल जाते हैं आगे, कि यहाँ पर ये जो फोर्स दी हुई है ये हमेशा न्यूटन में ही मिलना चाहिए आपको। मास हमेशा केजी में रहना चाहिए और एक्सीलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन को वो कुछ नहीं करते, सिर्फ मास की वैल्यू को वो ग्राम में कर देते हैं। जैसे इस न्यूमेरिकल में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमें ग्राम में वैल्यू दी जा रही है। तो अपने जहन में बिठाल कर रखें कि ये चीज़ अगर किलोग्राम में आ रही है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इसको हमें एसआई यूनिट में करना जरूरी है। द मास हैविंग एसआई यूनिट इज केजी। तो इसको हम डिवाइड करवाएंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 1000 इज अ फिक्स वैल्यू कि इसको 1000 से ही डिवाइड करवाना है ताकि ये किसमें किलोग्राम में आ जाए। तो हमने यहाँ 85,000 को हमने जब 1000 से डिवाइड करवाया तो आपके पास 85 केजी बनाई। 85 केजी जो है इसकी वैल्यू बनी। अब हमने फॉर्मूला यूजिंग करना है। यूजिंग फॉर्मूला लिख देंगे आप यहाँ पर कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन को। तो मास इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, हम इक्वल के इस साइड पर लेके जाएंगे तो फोर्स अपॉन ये हो जाएगा m इक्वल टू ये बचेगा एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फोर्स और मास की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। फोर्स की आप वो वैल्यू पुट करेंगे जो दी गई है 3400, और इसके अलावा ये जो मास की वैल्यू है जो आपने कन्वर्ट की है 85 kg, वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करवाएंगे। आपने 3400 को आपने डिवाइड करवाना है 85 से, तो आपका आंसर बनेगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपके पास यहाँ पर एक्सीलरेशन का आंसर बना। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास एक न्यूमेरिकल की मैंने यहाँ पर सेल्फ टेस्ट पे एग्जांपल दी हुई है। आपने यहाँ पर इस मरतबा यहाँ डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ अ कार, मतलब आपने मालूम एक्सीलरेशन ही करना है। मास आपको 900 केजी दिया हुआ है। अब आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, केजी में मिला है मास। व्हेन आर नेट फोर्स यानी फोर्स की वैल्यू आपको 2700 न्यूटन मिली है एक्ट ऑन इट। तो आपने यहाँ पर एक्सीलरेशन ही कैलकुलेट करनी है बाय द रेफरेंस ऑफ अबव क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो आपका आंसर 3 आएगा। हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत आसान है। वो है हमारा टॉपिक है मोमेंटम पर। देखिए क्लास यहाँ पर देखें, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम पर जी। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा P इज इक्वल टू mv। बड़ा सिंपल फॉर्मूला। हियर P स्टैंड फॉर द मोमेंटम
M स्टैंड्स फॉर मास विच इज केप्ट इन kg, V फॉर स्पीड या वेलोसिटी, कोई भी नाम दिया जा सकता है, और इनकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब ये जो मोमेंटम है इसकी यूनिट दो होती हैं, MCQ में भी आ जाता है, kg मीटर पर सेकंड ऐसे भी यूनिट हो सकती है, और न्यूटन सेकंड भी इसकी यूनिट बन सकती है। ठीक है, कोई भी यूनिट है हमारे पास होता वो मोमेंटम ही है। तो न्यूमेरिकल किस तरह का एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है, ये देख लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी, यानी आपने मोमेंट पता करना है, मोमेंट मीन्स मोमेंटम, आपने मोमेंट मालूम करना है, मोमेंटम पता करना है ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg, यानी वो बॉडी का जो मास है जो हमें मिल गया है वो 6 kg है, और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड -1, यानी आपके पास ये जो वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है वो 25 है। हम डेटा के अंदर यहाँ वैल्यूज को जल्दी जल्दी पुट करवाते हैं, बहुत आसान सा डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास को और फिर वेलोसिटी को लिख लेते हैं। मास आपके पास आएगा 6 kg और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 25 मीटर सेकेंड इनवर्स दी हुई है, और अपने जो कैलकुलेट करना है वो आपके पास है P इज इक्वल टू हमें मालूम करना है, मतलब मोमेंटम हमें मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, सिंपली आपके पास सॉल्यूशन हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला। P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv, और यहाँ पर हमने पुट करना है इनकी वैल्यूज। P इज इक्वल टू मास की वैल्यू 6 है, वेलोसिटी की वैल्यू 25 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा 150। हम यूनिट कोई भी लगा सकते हैं, इसके साथ हम kg मीटर पर सेकंड भी लगा सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया kg मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मोमेंटम का न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर दो सेल्फ टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, एक के अंदर आपने मालूम करना है फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी, यानी मोमेंटम ही मालूम करना है, और एक और न्यूमेरिकल इसमें दिया गया कि आपने अब मास फॉर अ मास ऑफ 600 kg ऑफ बॉडी व्हाट विल बी द वेलोसिटी, आपने v की वैल्यू मालूम करनी है और मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन की गई है। तो आप इसको कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हम ये लगाएंगे P इज इक्वल टू mv। अगर हमें वेलोसिटी मालूम करनी है तो m जो है P के नीचे आ जाएगा, तो P अपॉन m लगाने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने फोर्स वाला न्यूमेरिकल करवाया था पीछे अभी न्यूटन सेकंड लॉ वाला, तो उसी के ही रिजेंबलेंस रखता है, तो आप देख कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूलाज इसके हम लोग देख लेते हैं। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और FC इज इक्वल टू MAC, ये C छोटा वाला लिखेंगे हम, और FC का एक और फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन आर। आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आप ये वाला याद कर लें फॉर्मूला FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन आर, तो ज़्यादा बेस्ट है, और AC के लिए तो हमारे पे एक ही फॉर्मूला है। इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी तमाम की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, न्यूटन में मालूम की जाती है ये। AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, मीटर सेकंड -2 में लेते हैं इसको हम। मास जो है वो kg में आता है, वेलोसिटी जो है मीटर सेकंड इनवर्स में बनती है, और R का मतलब होता है रेडियस, मीटर में होता है। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे तो हमें और तमाम बातें अच्छे से क्लियर होंगी। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। यहाँ पर लिखा हुआ है आ कार इज मूविंग ऑन आ सर्कुलर पाथ, एक कार है जो कि एक सर्कुलर जो पाथ है, सर्कुलर एक रास्ता है, उस पर मूव कर रही है ऑफ अ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 सेंटीमीटर रेडियस, और इसमें रेडियस की वैल्यू उसने बता दी कि वो जो सर्कुलर पाथ है उसमें रेडियस जो है वो आपके पास 1000 सेंटीमीटर पर है। द मास ऑफ द कार इज 600 kg, और इसका मास हमें बता दिया kg में, और हमें वेलोसिटी बता दी 72 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन कर दी गई। आपने दो चीज़ें पता करनी है, एक्सीलरेशन मालूम करनी है और फोर्स मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। डेटा हम बना लेते हैं इसका कि डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई। तो क्लास डेटा में हमें सबसे पहले दिया गया है कि सबसे पहले रेडियस मिला, R इज इक्वल टू 1000, हम लिख लेंगे 1000 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें मास दिया गया, तो मास को भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 600 kg। इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू गिवन की, तो V इज इक्वल टू आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर। हमने नंबर 1 पे मालूम करना है, यानी नंबर A वाला जो पार्ट दिया हुआ उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा हुआ है, तो वी वांट टू कैलकुलेट AC, एंड B पार्ट में हम मालूम करना है FC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है। देखें क्लास, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप यूनिट्स को यहाँ पर देखते हैं तो उनको हमेशा SI के अंदर होना चाहिए। लाइक यहाँ पर देखें, मास kg में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर, और रेडियस मीटर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है वो ये कि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इनको कन्वर्ट करने का तरीका सीखें कि सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड ही करते हैं। यह नंबर फिक्स है, ये चेंज हो सकता है, 1000 सिर्फ 100 फिक्स रहेगा। तो जब आप 100 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 बनेगा और मीटर लगा देंगे।
केजी बिल्कुल सेट है अपनी जगह पर, लेकिन ये जो चीज़ है वेलोसिटी, ये 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर बनेगी 72, ये हमारे पास फिक्स एक नंबर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, ये नहीं, ये नंबर आपको वेरिएबल कर सकते हैं, 72 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। हमने अपने पास से क्या लगाना है कि किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है, 1000 लगाएंगे, फिक्स है ये। डिवाइड करवाएंगे किससे, आर, घंटे दिए हुए, तो आर को मिनट सेकंड में करने के लिए आपने 3600 से डिवाइड करवाना है। तो क्लास देखो 72 चेंज हो सकता है एग्जाम में, लेकिन 1000 डिवाइड बाई 3600 ये चेंज नहीं हो सकता। आप याद कर लें कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हमें यहाँ पर हमेशा ऐसे ही करना होगा। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 हम करेंगे तो 72,000 बन जाएगा, और उसको डिवाइड करवा देंगे 3600 से, तो आपका आंसर बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपका जो सवाल है वो हम आगे लेके चल सकते हैं। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसके अंदर 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सो सॉल्यूशन हम करते हैं, लेट वी स्टार्ट नाउ। नंबर ए सी हमें मालूम करना है। ए सी मालूम करने के लिए आपके पास यहाँ पर होगा कि ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ए सी इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू आपके पास है कि यहाँ पर 20 जो हमने अभी निकाली है उसका स्क्वायर लेंगे, अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ए सी इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 सा 400 होता है आपके पास, और आपके पास यहाँ पर 10 एज इट इज आ जाएगा। 10 से इसको कैंसिल करेंगे, कट करवाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर 40 बचेगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 400 को हमने 10 से यहाँ कट कर दिया, तो कट करने के बाद हमारा AC का जो आंसर बनता है वो बनता है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने इसका अगला टारगेट यानी हमें यहाँ पर करना है FC मालूम करना है। तो क्लास FC मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला उसका अप्लाई करना है कि वी वांट टू कैलकुलेट FC। सो द फॉर्मूला ऑफ FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो FC इज इक्वल टू मास की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन की गई थी, वो हम देख लेते हैं। देखें, मास की वैल्यू हमें जो दी गई थी वो है 600 kg। आर की वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी की जगह 20 ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 600, वेलोसिटी की जगह पर हमारे पास है 20, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इसके बाद रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10। FC इज इक्वल्स टू, पहले 600 हम एज इट इज लिखेंगे, 20 का स्क्वायर लेंगे तो विच मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 10। FC इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 24 और 4 जीरो आपके पास लगेंगे, डिवाइडेड बाई 10। आपने कट करवाना है और आपका FC का आंसर बन जाएगा FC इज इक्वल्स टू 24,000, और ये आएगा आपके पास आंसर न्यूटन में। ये कैलकुलेशन करना आपके अपने ऊपर है, आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि डायरेक्टली 10 से भी कट कर सकते थे पहले, तो आपकी मर्जी है, आप किसी तरह भी कैलकुलेशन लेके चलें कि आंसर आपका 24,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये खत्म हुआ पहला न्यूमेरिकल इसका, और इसी टॉपिक का एक आखिरी न्यूमेरिकल देखें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स पर आ जाता है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। यानी आपके पास हमें मालूम करनी है स्पीड, यानी वेलोसिटी, मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर। तो रेडियस मिला, स्पीड मालूम करनी है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें, एक्सपीरियंस्ड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो विच इज AC। हमें यहाँ पर AC की वैल्यू गिवन की गई है, तो हम जल्दी से इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देखते हैं। डेटा में आपके पास दिया गया रेडियस जो कि 3 मीटर का है, इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी गई, AC इज इक्वल्स टू 12 दिया गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास स्पीड यानी V मालूम करना है आपने। और इसको करने का तरीकाकार क्या होगा, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है बस डिफरेंट है इसको करने का तरीका। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। हमने यहाँ पर V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले AC की वैल्यू को हम लिख देंगे। AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 12 आ रही है। V स्क्वायर एज इट इज, और R की वैल्यू आपके पास है 3 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू V स्क्वायर। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके बनेगा V स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और आपके पास V इज इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट 36। यानी ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब स्क्वायर उस साइड पर जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है, और V का आंसर हमारे पास आ गया 6। 36 का अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से हल करना है, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
और नीचे जो सेल्फ टेस्ट आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो ये जो शुरू के 2 सवाल आते हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको करवाए, लेकिन आखिरी वाला सवाल थोड़ा सा देख लीजिए कि इसके अंदर थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्की फुल्की चेंजिंग है वो देखें। A string of 2 meter long is used to well a 100 gram stone is horizontal in a horizontal circle at an speed of 20 meter per second। तो डेटा में हमें दिया गया है कि 2 मीटर लॉन्ग है स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है। लॉन्ग लिखा हुआ है तो आपने आर ही मानना है इसको, रेडियस 100 ग्राम दिया हुआ है तो आपने इसको मास लेना है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल एट एन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इसको आपने वी लेना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, प्लस टेंशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी आपने जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करना है वो फॉर्मूला होगा एफ सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, बस एफ सी को हटाकर वहाँ पर टी लगा दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। टेंशन और आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही बात होती है, और 100 ग्राम को आपने चेंज करना है किलोग्राम में डिवाइड बाय 1000 करके, तो आपका ये न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है इसको आपने आर लेना है, ओके क्लास। तो अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 का मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, 2 बॉडीज होंगी उनके मास दिए होंगे। m2 का मतलब मास ऑफ सेकंड बॉडी। u1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और फर्स्ट बॉडी। u2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड बॉडी। यहाँ v1 और v2 का मतलब है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ अ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडीज। तो फॉर्मूला फिक्स रहता है, आपके पास न्यूमेरिकल भी यही वाला ही उठा के देते हैं, बार बार बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। आप जरा बात को समझिएगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है और किसको लेके कैसे लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें रटिफिकेशन बन जाएंगी, जरा देख लीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए पहले ये बात समझें कि रिकॉइल ऑफ गन किसको बोलते हैं। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब होता है जब हम फायर करते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ ज़रूर आता है। अगर हाथ जो है हमारा पीछे की तरफ आएगा तो इसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं इसको। तो इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिया गया, यहाँ पर कहते हैं आ गन ऑफ मास 10 kg, कि एक गन है उसका मास 10 kg दे दिया गया। ये गन है उसका मास आपके पास 10 kg दिया गया है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है जिसका मास हमें 10 kg दिया गया। और फायर अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg, और इसको ये बुलेट को फायर करता है और इस बुलेट का जो मास बताया गया वो हमारे पास है 0.05 kg, ओके। ये हमारी सेकंड बॉडी है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और जो बुलेट थी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही थी। कैलकुलेट करके बताएं वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो आपने क्लास ये करना है, सिंपली इसके अंदर सबसे पहले लिखना है दोनों मासेस, यानी पहले m1 लिखेंगे फिर m2 लिखेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट वाला हमारे पास ये था 10, तो हमने 10 kg यहाँ लिख दिया, और ये 0.05 सेकंड वाला था तो हमने 0.05 सेकंड बॉडी कर दिया। इसके अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर जरूरत पड़ेगी u1 और u2 की। u1 और u2 में पहले बता चुका हूँ इनिशियल वेलोसिटीज को बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इनिशियली जब फायर नहीं हुआ होता तो गन भी अपने पास रेस्ट में होती है और बुलेट भी जो है रेस्ट में होती है, दोनों रुकी भी होती हैं। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स है कि आप मीटर पर सेकंड में लेंगे, यानी हम u1 और u2 जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं दोनों को 0 मीटर पर सेकंड हम लेंगे, ठीक है। क्यों बुलेट भी अपने पास रुकी हुई होती है शुरू में, और आपके पास गन भी रुकी हुई होती है। जब बात आएगी v1 और v2 की, तो आपको यहाँ पर बताया गया था कि स्पीड जो है वो बुलेट की वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो बुलेट को हमने 2 का नाम दिया है, तो v2 के अंदर हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड। इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं आप v1 के अंदर 20 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। और हमें मालूम क्या करना है, रिकॉइल ऑफ गन, क्योंकि गन को हमने 1 का नाम दिया हुआ है, इसलिए इसका मतलब हमें v1 पता करना है, जो कि आपके पास क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हम इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं m1u1 इज इक्वल टू m2u2, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 और प्लस m2v2। ये वाली वैल्यूज को पुट करवाएंगे हम, यहाँ पर m1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, u1 की वैल्यू 0, और फिर इसके बाद ये वैल्यू 0.05 और u2 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। इसी तरह से m1 की वैल्यू हमारे पास है 10 और v1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हम मालूम करनी है, और m2 की वैल्यू 0.05। देन यहाँ पर मजीद हम करेंगे तो एक और वैल्यू जो हमारे पास दी गई जा रही है यहाँ पर v2 की वैल्यू जो वो है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, 0 को 10 से, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 बनेगा और इसका आंसर भी 0 बनेगा। ये वाला बन जाएगा 10v1, देन प्लस 20 को जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1। इसका आंसर हमारा 1 बनेगा। आपने इस v1 को निकालना है तो इस 1 को हम इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, ये जीरोस जो है वो खत्म हो जाएंगे और यहाँ बनेगा 10v1। v1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा तो आपका बनेगा -1/10, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाने पर
हमारा आंसर बनेगा माइनस का 0.1 मीटर पर सेकंड। सो आपके पास नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ आ रही है, यानी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, और इसकी जो स्पीड होगी वो 0.1 मीटर पर सेकंड होगी। सो क्लास इसके ऊपर न्यूमेरिकल ये जो मैंने दिया है ज़रूर कीजिएगा। इसमें U1 और U2 की वैल्यू हमेशा 0 ही रखेंगे, आप याद रखिएगा। ओके, सो बाकी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है, अब इजाज़त दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।